स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की सीरीज में आज हम लोग करेंगे क्लास 21 एंड आपका ये होने वाला है यहाँ पे लास्ट मॉड्यूल, जो कि आपका गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप। आईटीआई कंप्लीट होने के बाद आप लोग अप्रेंटिसशिप के लिए रेडी हो जाते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं उसी के बारे में कंप्लीट मॉड्यूल आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का होने वाला है। तो चैनल पर नए हैं तो आपने सब्सक्राइब जरूर किया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब वाला बटन आप लोग हिट कर दीजिएगा एंड साथ में वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बिना आपके लाइक के वीडियो आगे नहीं बढ़ पाता यूट्यूब पे। तो प्लीज़ लाइक वाला बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। एंड टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं आप, वहाँ पे भी आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हम प्रोवाइड करते रहते हैं। लास्ट मॉड्यूल है गेटिंग रेडी फॉर अप्रेंटिसशिप। इसमें टोटल हैं 70 क्वेश्चन, जिसमें इस वाले पार्ट में हम लोग कर रहे हैं 35 क्वेश्चन एंड बाकी के 35 क्वेश्चन आपको मॉर्निंग में 7 बजे मिल जाएंगे चैनल पे। ये हमारा प्रॉमिस है आपसे, 7 बजे आपको बाकी के जो 35 क्वेश्चन है उसका वीडियो मिल जाएगा, या इवन हम कोशिश करेंगे उसे हम 6 बजे ही पब्लिश कर देंगे, जिससे आपका एग्जाम हो उससे पहले भी आप उसे देख लें, जो बचे हुए 35 क्वेश्चन रहें यहाँ पे जिनके एग्जामिनेशन कल हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बैड प्रैक्टिस इन वर्क प्लेस। आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आपका कोई कार्यस्थल है, वहाँ पर बुरा व्यवहार क्या है। ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, खुला और ईमानदार अगर आप बातचीत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन द कंपनी, कंपनी में आगे बढ़ने का आपको अवसर मिल रहा है, ये भी अच्छी चीज़ है। गुड वर्क लाइफ बैलेंस, अच्छा आपका वर्क और लाइफ का बैलेंस है, आपकी प्राइवेट लाइफ जो है, पर्सनल लाइफ जो है उसमें और काम में अच्छा बैलेंस है। या अगला है नो ट्रस्ट बिटवीन को वर्कर्स। तो अगर यहाँ जो को वर्कर हैं, जो आपके सहकर्मी, उनके बीच कोई ट्रस्ट नहीं, भरोसा नहीं है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये क्या है, एक बैड प्रैक्टिस है। राइट आंसर हो जाएगा आपका नो ट्रस्ट बिटवीन को वर्कर्स। ठीक है, पता लगा आप अपने ही सहकर्मी पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है आपका कुछ गड़बड़ कर दे, आपकी कहीं शिकायत कर दे, तो ऐसी जगहों पे फिर काम करने में मन नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गुड प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद को वर्कर्स कैन गिव द फीलिंग ऑफ। जो सहकर्मी आपके, उनके साथ अच्छा आपका जो रिलेशनशिप है, पेशेवर रिलेशनशिप जिसे प्रोफेशनल रिलेशनशिप कहते हैं, वो आपको कैसी भावना देते हैं। जॉब सेटिस्फैक्शन की, नौकरी से संतुष्टि की, फियर यानी डर की, कन्फ्यूजन यानी भ्रम की, नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा। तो देखिए, जब भी आपको सहकर्मियों के साथ आपके अच्छे संबंध होते हैं ना, तो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन लगता है, क्योंकि आप वहाँ जाते हैं, आप सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, काम करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है ठीक चल रही है आपकी जॉब। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे जॉब सेटिस्फैक्शन, आपको अपनी नौकरी से संतुष्टि मिलती है, आप वहाँ फ्रस्ट्रेट या टेंशन में नहीं रहते हैं काम करते टाइम। अगला क्वेश्चन है, अ गुड वे टू सेव द रिसोर्स इन आवर प्लैनेट इज। हमारे ग्रह में संसाधनों को बचाने का एक अच्छा तरीका क्या है। यूज ऑफ लेस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हम कम से कम बिजली का प्रयोग करें। क्रिएट लेस पॉल्यूशन, कम प्रदूषण पैदा करें। लेस यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का कम उपयोग करें। तो ये सभी चीज़ें हमारे ग्रह को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑल ऑफ देम, ये सभी चीज़ें हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश ग्रीट्स हिज को वर्कर्स एवरी डे, ही इज़ ट्राइंग टू मेंटेन स्पेस एट वर्क। गणेश जो है हर दिन अपने सहकर्मियों का अभिवादन करता है, वो काम पे क्या बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। तो वो क्या बनाना चाह रहा है, स्किल यानी कौशल, वो तो आदमी सीख के जाता है। गुड रिलेशनशिप, अच्छे रिश्ते। एंगर यानी क्रोध, पावर यानी शक्ति। तो अगर वो सबको ग्रीट कर रहा है एवरी डे, सबको विश कर रहा है, अभिवादन कर रहा है, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी है, तो उसे क्या कहेंगे, अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है, मेंटेन रखना चाहता है वो। राइट आंसर हो गया बी, गुड रिलेशनशिप। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन यहाँ पे, किम हैज़ अ हैबिट ऑफ स्विचिंग ऑफ हर डेस्कटॉप एंड पीसी व्हेन नॉट इन यूज। दिस हेल्प्स टू स्पेस एनर्जी एट द वर्क प्लेस। किम को उपयोग में ना होने पे अपने डेस्कटॉप और पीसी को बंद करने की आदत है। इसे कार्यस्थल पर ऊर्जा प्राप्त करने में, तो इससे क्या मिलेगी, ऊर्जा को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। ठीक है, कंजर्व यानी सेव करने में मदद मिलेगी। जब भी ज़रूरत ना हो तो बाकी की जो स्विचेज हैं, फ़ैन है, लाइट्स हैं, टीवी है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, सारी चीज़ें हमें क्या रखनी चाहिए, ऑफ रखनी चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपको ज़रूर दिख रही है कि आपके घर पे आ रही है, आप बिल पे कर रहे हो, बट वो जो बनाई जाती है ना, उससे कहीं ना कहीं जो आपके खनिज हैं उनका दोहन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर आप बचा रहे हैं तो आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कह लो प्रदूषण को भी आप कम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर, स्पेस इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू लुक नीट एंड प्रेजेंटेबल। यहाँ कह रहा है साफ सुथरा और प्रेजेंटेबल दिखने योग्य, मतलब करने योग्य दिखने के लिए एक स्टेप्स हैं, मतलब प्रोसेस है, यहाँ कदम उठाने की प्रक्रिया आपको दिख रहा है हिंदी में। तो वो क्या प्रोसेस है। ग्रूमिंग यानी खुद को संवारना, ब्रूमिंग यानी झाड़ू लगाना, केयरिंग यानी देखभाल, यूनिफॉर्म यानी वर्दी आपकी या यूनिफॉर्म जो आप कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसको बोलते हैं ग्रूमिंग। कहीं भी आप जैसे जाते हैं ना, जब आपको साफ़ सुथरा दिखना हो, प्रेजेंटेबल हो, तो आप नहाते हैं, अच्छे से अपने बाल बनाते हैं, सही से रेडी होते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्रूमिंग कहते हैं।
और ग्रूमिंग अपनी हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। हमेशा आप कहीं भी जाएं, इवन दिन में आप घर पे भी हों तब भी आपको हमेशा साफ़ सुथरा और प्रेजेंटेबल चाहिए। कोई भी आपके सामने आ जाए तो ऐसा न लगे अभी आप सो के उठे, आप ऐसे ही थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पर्सनल हाइजीन मीन्स कीपिंग बॉडी पार्ट्स क्लीन एंड। पर्सनल हाइजीन मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ क्या है? शरीर को, अंगों को साफ रखना और क्या करना? वर्किंग यानी काम करना, हेल्दी यानी उन्हें स्वस्थ रखना, अगली यानी बदसूरत, या डर्टी यानी गंदा रखना। तो यहाँ पे है बॉडी पार्ट्स को क्लीन रखना और उन्हें क्या रखना है? हेल्दी रखना है। हेल्दी आप कैसे रख पाएंगे खुद को? हेल्दी खाना खा के, हेल्दी अपनी एक्टिविटीज़ एक्सरसाइजेस करके आप खुद को भी हेल्दी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन इंडस्ट्रियल विजिट और एन इंटरव्यू वी हैव टू ड्रेस। किसी औद्योगिक दौरे या साक्षात्कार के दौरान हमें कैसी पोशाक पहननी होती है? फॉर्मल, गंदा, अगली यानी बदसूरत, या ब्राइटली बहुत चमकदार। तो बहुत चमकदार थोड़ी वहाँ पहन के जाना है कि आप नियॉन वाली टी शर्ट पहन लेंगे, नहीं, आप क्या पहनेंगे? फॉर्मल पैंट शर्ट या ट्राउज़र शर्ट एंड फॉर्मल शूज़, ये सारी चीज़ें आप पहन के इंटरव्यू या इंडस्ट्रियल विजिट पे जाएंगे। 9th क्वेश्चन है, इफ़ वी डू नॉट हैव गुड पर्सनल हाइजीन क्लीनलीनेस व्हाट हैपेंस। यदि हम अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं रखते हैं तो क्या होता है उससे? बी लुक ब्यूटीफुल, हम खूबसूरत दिखेंगे। हम स्वच्छता नहीं रख रहे तो खूबसूरत कैसे दिखेंगे? बी फील एंग्री, हमें गुस्सा आएगा। बी कैन गेट सिक ईजिली, हम आसानी से बीमार हो सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप साफ़ सफाई अच्छे से नहीं रखेंगे, पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं रखेंगे तो आप जल्दी बीमार हो सकते हैं। ठीक है, जैसे नेल्स आप बढ़ा के रखे हैं तो पता लगा नेल्स में अलग अलग बैक्टीरिया, मिट्टी, ये सब पनप रहा है ना, वो आपको क्या कर सकता है? बीमार कर सकता है। नेक्स्ट है, श्रेयस इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, ही हैज़ पिक्ड अ शर्ट फ्रॉम द कपबोर्ड, ही मस्ट स्पेस बिफोर बियरिंग इट। श्रेयस एक इंटरव्यू के लिए जा रहा है, उसने अलमारी से एक शर्ट उठाई और इसे पहनने के पहले उसे क्या करना होगा? तो उसे सबसे पहले क्या करना होगा? उसे भिगा देना। भिगा देगा तो पहनेगा कैसे? कलर देखना है? नहीं, पिक यानी उसे चुनना है, वो तो चुन ही चुका है। उसे आयरन करना है। उसे क्या करना है? आयरन करना है। कपड़े आयरन होते हैं ना, प्रेस होते हैं, जिसे इस्त्री करना, आयरन करना है, प्रेस करना कहते हैं, वो करना है उसे पहले शर्ट को। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्पेस कैन बी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल रिएक्शन दैट मेक्स अस फील वरीड। इसमें से कौन सा एक फिजिकल, मानसिक या भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो हमें चिंतित महसूस कराती है? स्ट्रेस यानी तनाव, फूड यानी भोजन, जॉब यानी नौकरी, एक्शन यानी कार्रवाई। राइट आंसर क्या है आपका? स्ट्रेस। जो तनाव है ना, ये हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से क्या करता है? ऐसी एक प्रतिक्रिया है जो हमें क्या करता है? चिंतित महसूस कराता है। ठीक है, हम कहीं ना कहीं फिर खोए रहते हैं, उसको सोचते रहते हैं, जो कि गलत है। गुड स्ट्रेस अच्छी बात है, बट बैड स्ट्रेस बहुत गलत है। सोचने की बजाय आपको करने पे फोकस करना चाहिए कि हम करें क्या। नेक्स्ट है, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस कैन लीड टू लाइफ लॉन्ग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज। किस प्रकार का तनाव आजीवन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है? शॉर्ट टर्म यानी अल्प अवधि का, लॉन्ग टर्म दीर्घ अवधि दीर्घकालिक, मिड टर्म या मध्य अवधि का, या गुड स्ट्रेस। ध्यान दीजिए, यहाँ पे राइट आंसर है लॉन्ग टर्म। अगर लंबे समय तक आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आप फिजिकली एंड मेंटली जो है हेल्थ इशू फेस कर सकते हैं। आप पागल भी हो सकते हैं, इवन, ठीक है, चिड़चिड़े हो सकते हैं, पागल हो सकते हैं, आप बीमार पड़ सकते हैं। तो नहीं करना है। पीडीएफ में आपको इसका आंसर मिड टर्म मिलेगा, जो कि गलत है। क्यों ऐड किया गया आई डोंट नो, आपको कंफ्यूज करने के लिए शायद। लॉन्ग टर्म यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, यहाँ पे स्ट्रेस कैन मेक अस फील एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड। तनाव हमें उत्साहित और प्रेरित महसूस करा सकता है। कैसा तनाव? तनाव आपको उत्साहित और प्रेरित महसूस कराएगा, तो कैसा तनाव होगा? बैड यानी बुरा, गुड यानी अच्छा, शॉर्ट टर्म यानी अल्प अवधि का, लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक। तो जो गुड अच्छा स्ट्रेस होगा ना, वो आपको एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड फील करा सकता है। जैसे कोई आपको काम दिया जाए, आप उसमें स्ट्रेस में आओ, बट वो अच्छी स्ट्रेस हो, हाँ हमें इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना है, जिसे एक्साइटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे गुड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टॉम फील्स वेरी टेंस्ड एंड स्केयर्ड, ही इज अनेबल टू कंसंट्रेट बिफोर हिज एग्जाम्स, ही इज स्वेटिंग, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस इज दिस। टॉम जो है बहुत तनावग्रस्त है और डरा हुआ महसूस कर रहा है। वो अपनी परीक्षा से पहले ध्यान केंद्रित करने में भी असमर्थ है। ही इज स्वेटिंग, उसको पसीना आ रहा है। ये किस तरह का स्ट्रेस है? गुड है, अच्छा होता तो पसीना क्यों आता। स्मॉल है, छोटा स्ट्रेस है। बैड यानी खराब स्ट्रेस है। नेवर यानी कभी नहीं है। क्या है ये? बैड स्ट्रेस है, बुरा स्ट्रेस है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पढ़िएगा अच्छे से। अर्जुन फोकसेस ओनली ऑन हिज वर्क एंड डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन वर्क प्लेस पॉलिटिक्स। ही ऑल्सो मेक श्योर ही डज नॉट वर्क आफ्टर ऑफिस आवर्स, ही मेक्स टाइम फॉर हिज फैमिली, व्हाट इज ही डूइंग। अर्जुन केवल अपने काम पे ध्यान केंद्रित रखता है और कार्यस्थल की राजनीति में भी शामिल नहीं होता, इधर उधर की बातें किसी से नहीं करता है।
और यह भी सुनिश्चित करता है कार्यस्थल से समय पे घर चला जाए और अपने परिवार के लिए भी समय निकालता है। तो वो क्या कर रहा है? वर्किंग अलॉट, बहुत काम कर रहा है। नॉट वर्किंग एट होम, घर पे काम नहीं करता। मेंटेनिंग गुड वर्क लाइफ बैलेंस, अच्छा कार्य जीवन संतुलन बना के रखा है उसने। या हेल्पिंग सोसाइटी, समाज की मदद कर रहा है। तो ये क्या है? मेंटेनिंग, ये मेंटेनिंग हुआ, मैरिनेटिंग हो गया। मेंटेनिंग गुड वर्क लाइफ बैलेंस, वो एक अच्छा अपना वर्क और लाइफ के बीच बैलेंस बना के चल रहा है, इसीलिए वो खुद की फैमिली को भी टाइम दे लेता है, ऑफिस में काम भी कर लेता है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, अ स्पेस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट एन एम्प्लॉयर विल लुक एट व्हेन रिव्यूइंग द जॉब एप्लीकेशन। ये एक पहला दस्तावेज है जिसे जो आपका एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है, नौकरी आवेदन की समीक्षा करते समय देखेगा। सर्टिफिकेट देखेगा, रिज्यूमे यानी बायोडेटा देखेगा, टिकट देखेगा, इन्विटेशन यानी निमंत्रण देखेगा। क्या देखेगा? सबसे पहले आपका रिज्यूमे, आपका सीवी, आपका बायोडेटा देखेगा। कौन? एम्प्लॉयर। नेक्स्ट है, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ अ रिज्यूमे। एक रिज्यूमे, एक बायोडेटा का प्रमुख तत्व क्या होता है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी व्यक्तिगत जानकारी देनी होती है आपको, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, मम्मी का नाम। ठीक है। कैरियर ऑब्जेक्टिव, आपका कैरियर का ऑब्जेक्टिव क्या, अपने कैरियर में आगे करना क्या चाहते हैं वो भी आपको देना होता है। एजुकेशन भी अपनी देनी होती है, यानी राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ देम, ये सभी। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट स्किल। इनमें से कौन सा एक सॉफ्ट स्किल नहीं है? टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, कारपेंटर स्किल या गोल सेटिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, कारपेंटर स्किल। ये सॉफ्ट स्किल नहीं है, ये आपकी नॉर्मल स्किल है। ठीक है, काम करने की स्किल है, ये वर्क स्किल जिसे कहते हैं। बट टाइम मैनेजमेंट आपकी सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत आता है, एंड गोल सेटिंग भी आपका सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, विमल वांटेड टू अपडेट हिज रिज्यूमे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ही शुड नॉट इंक्लूड इन हिज रिज्यूमे। विमल अपना बायोडेटा अपडेट करना चाहता है, उसे अपने बायोडेटा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं करना चाहिए? देखिए क्या शामिल करना चाहिए? नाम, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ शामिल होना चाहिए, बट सैलरी एक्सपेक्टेशन कभी भी बायोडेटा में नहीं शामिल करना चाहिए। ये आपके इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाता है तब आप यहाँ पे बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए, सैलरी एक्सपेक्टेशन, वेतन की अपेक्षा। नेक्स्ट है, हैरी हैज़ नॉलेज ऑफ सर्किट्स एंड वायरिंग, ही कैन अप्लाई एज एन स्पेस इन अ कंपनी। हैरी को सर्किट और वायरिंग का ज्ञान है, वह किस कंपनी में किसी रूप में आवेदन कर सकता है? तो अगर उसे सर्किट और वायरिंग का ज्ञान है तो क्या हुआ? इलेक्ट्रीशियन। तो किसकी जॉब के लिए अप्लाई करेगा? इलेक्ट्रीशियन की। वो यहाँ प्लम्बर, फिटर या ब्यूटिशियन की जॉब में नहीं अप्लाई करेगा। जिसे फिटिंग का ज्ञान है वो फिटर में अप्लाई करेगा, जिसे प्लम्बिंग का ज्ञान है वो प्लम्बर में अप्लाई करेगा, जिसे पार्लर ब्यूटिशियन या कॉस्मेटोलॉजी का ज्ञान है वो ब्यूटिशियन में अप्लाई करेगा। 21वां क्वेश्चन है, स्पेस इज द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ चेकिंग इफ द कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर द जॉब। यह जांचने की एक औपचारिक प्रक्रिया है कि उम्मीदवार नौकरी के लिए उपयुक्त है या नहीं। इंटरव्यू, प्रैक्टिस, एग्जाम या रीडिंग। तो इंटरव्यू जो होता है ना, ये एक प्रक्रिया होती है कि आपको चेक किया जाता है कि आप जो है इस जॉब के योग्य हैं या नहीं है। उसमें आपके नॉलेज के साथ साथ आपका अपीयरेंस, आपकी सोच, सब कुछ उसमें देखी जाती है इंटरव्यूअर के द्वारा। 22वां क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरव्यू स्किल। इनमें से कौन सा एक साक्षात्कार कौशल नहीं है, इंटरव्यू की स्किल नहीं है? क्लियर कम्युनिकेशन, किसी भी इंटरव्यू में आपका संचार, कम्युनिकेशन स्पष्ट होना चाहिए, ये एक स्किल है। एक्टिव लिसनिंग, आपकी लिसनिंग एक्टिव होनी चाहिए, जो इंटरव्यू कहे आप उसे सुन पाएँ तुरंत, ऐसा ना हो कि उसे आप समझ ना पाएँ सुन के। ठीक है। कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर होना चाहिए। जो पेंटिंग या चित्रकारी है ये इंटरव्यू स्किल के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, पेंटिंग या चित्रकारी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड मैनर्स इन एन इंटरव्यू। साक्षात्कार में निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा व्यवहार है, अच्छा मैनर है? नॉट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, ये तो करना ही नहीं है, यानी स्पीकिंग टू फास्ट, ये भी नहीं करना। बीइंग ऑन टाइम, समय पे होना है। गेटिंग इरिटेटेड, चिड़चिड़ा भी नहीं होना है। मतलब ये और ये तो गलत है। अच्छा व्यवहार पूछ रहा है ना, तो ये है बीइंग ऑन टाइम, आपको समय पे पहुंचना है, यही आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, बीइंग ऑन टाइम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द इंटरव्यूअर आस्क्ड राहुल टू वेट फॉर अ फ्यू डेज, व्हाट कैन राहुल डू आफ्टर फ्यू डेज। इंटरव्यूअर ने राहुल से कुछ दिन इंतजार करने को कहा, कुछ दिन बाद राहुल क्या कर सकता है। अब इंटरव्यूअर अगर आपसे कुछ दिन इंतजार करने कहेगा तो आप कुछ दिन बाद क्या करेंगे? कॉल करके फॉलोअप लेंगे कि सर क्या हुआ, आपने इंतजार करने बोला था, क्या मैं सेलेक्ट हुआ हूँ या नहीं। तो यहाँ देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है? पहला ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, नियोक्ता से फ़ोन कॉल या ईमेल पे संपर्क करेगा एंड पूछेगा कि क्या हुआ, आपने कहा था कुछ दिन वेट करने को, अभी क्या हुआ रिजल्ट। ठीक है,
ये आपको करना है। 25वां क्वेश्चन है, सीमा इज अटेंडिंग एन इंटरव्यू, व्हाट इज सी सपोज टू कैरी फॉर द इंटरव्यू। सीमा एक इंटरव्यू में भाग लेने जा रही है, उसे इंटरव्यू के लिए क्या क्या ले जाना चाहिए। बायोडेटा बिल्कुल ले जाना है, सर्टिफिकेट्स भी ले जाने, आईडी कार्ड भी ले जाना है। जब इन तीनों को ले जाना है तो सही क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट है 26वां क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल द इंटरव्यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कैंडिडेट। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवारों से निम्नलिखित में से क्या अपेक्षा करेगा। गुड सॉफ्ट स्किल की, कुकिंग स्किल की, सिंगिंग स्किल की, पेंटिंग स्किल की। तो देखो उसे खाना नहीं बनवाना, सिंगिंग नहीं कराना, अनटिल अनलेस जो है आपका अगर वहाँ पे कुकिंग का ही है तो उसमें आपका एक ट्रेड प्रैक्टिकल हो सकता है, इंटरव्यू नहीं होता वो कम से कम। पेंटिंग स्किल भी नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा, आपके अंदर एक अच्छी सॉफ्ट स्किल होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल मतलब ये होता है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी सॉफ्ट स्किल में आती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल फेसिंग एन इंटरव्यू। साक्षात्कार का सामना करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। यूज ऑफ मोबाइल्स, यानी मोबाइल का प्रयोग करें, स्पीकिंग बोलने से, लिसनिंग सुनने से, या आंसर क्वेश्चन। देखिए जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको बोलना भी होगा, सुनना भी होगा, क्वेश्चंस का आंसर भी देना होगा, बट आपको वहाँ मोबाइल नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, यूज मोबाइल। ये आपको नहीं करना, इससे आपको बचना है। 28वां क्वेश्चन है, द इंटरव्यू इज अ डिस्कशन बिटवीन स्पेस एंड स्पेस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। साक्षात्कार एक पारस्परिक लाभ के लिए किसके किसके बीच होता है इंटरव्यू, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच। एम्प्लॉय कौन है, जो जॉब लेने के लिए जा रहा है, एम्प्लॉयर कौन है, जिसको जॉब देना है। तो यहाँ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर आएगा। कर्मचारी और नियोक्ता के बीच क्या होता है, एक डिस्कशन होता है जिसमें नियोक्ता कर्मचारी के ज्ञान की परीक्षा लेता है एंड उसके अकॉर्डिंग फिर उसको सैलरी भी देता है ज्वाइन करा के। क्वेश्चन नंबर 29 है, नगमा गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, whom should she meet for her interview। नगमा इंटरव्यू के लिए जा रही है, उसे अपने साक्षात्कार के लिए किससे मिलना चाहिए। तो नगमा अगर इंटरव्यू के लिए जा रही है किससे मिलेगी, सिक्योरिटी गार्ड से, जी नहीं। स्ट्रेंजर किसी भी अजनबी से नहीं। सीईओ, ये तो मालिक ही कंपनी का, इससे कहाँ मिल पाएगी। कौन करता है ज्वाइनिंग वगैरह, इंटरव्यू वगैरह, एचआर टीम करती है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो किससे मिलेगी, एचआर मैनेजर से मिलेगी। किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, हीता डिड नॉट enjoy her work in her previous company, she is going for interview to another company, what should Hita not do। हीता को अपनी पिछली कंपनी में काम करने में मज़ा नहीं आया, वो दूसरी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रही है। हीता को क्या नहीं करना चाहिए। तो जब भी आप अपनी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएं इंटरव्यू के लिए, तो कभी भी अपनी उस कंपनी की आपको वहाँ पे बुराई नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में कोई भी गलत बात नहीं करनी चाहिए। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, एम्प्लॉयर ये सोचता है कि आज आप वहाँ अगर बुरी बातें कर रहे हो, कल को आप हमारी कंपनी के साथ भी यही कर सकते हो, ठीक है। तो कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करनी चाहिए, हमेशा आप कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देना चाहिए कि आप जॉब क्यों स्विच कर रहे हैं। लाइक आपको और ज़्यादा कैरियर प्रोग्रेशन चाहिए, या आप नई स्किल कुछ सीखना चाहते हो, वहाँ पर आप सीख चुके हैं, ऐसा वैसा, ये सब चीज़ें आपको बतानी होंगी वहाँ पर। 31 नंबर क्वेश्चन है, मॉक इंटरव्यू यूजफुल फॉर। मॉक इंटरव्यू मतलब क्या होता है, एक इंटरव्यू जैसा ही माहौल एक पूरा बना के एक इंटरव्यू कराया जाता है, जो कि जस्ट एक ट्रायल होता है आप कह लीजिए। तो मॉक इंटरव्यू क्या होता है, आपका इंटरव्यू के पहले की प्रैक्टिस होती है। मेन इंटरव्यू में जाने से पहले आप मॉक इंटरव्यू देते हैं, जिससे सामने जो इंटरव्यूअर है वो आपको बता सके कि आप में क्या क्या कमियाँ हैं, किनको आप सुधार के मेन इंटरव्यू देने जाओ, अदरवाइज आप अपने इंटरव्यू में क्या हो सकते हो, असफल हो सकते हो। अगला क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ मॉक इंटरव्यू इज टू गिव। मॉक इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है, मार्क्स देना है, टेबल्स देना है, फीडबैक देना है, या टाइम देना। तो मॉक इंटरव्यू का पर्पज ही यही होता है कि आपका फीडबैक दिया जाए कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा, कहाँ आप सुधार कर सकते हैं, कहाँ आपका बहुत अच्छा रहा, ठीक है। तो उसे कहते हैं फीडबैक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अ मॉक इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। लर्निंग हाउ टू स्कूप, आप बोलना सीख जाएंगे। लर्निंग हाउ टू ड्रेस, कपड़े पहनना आप सीखेंगे। यूजिंग प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज, सही आप शारीरिक भाषा बॉडी लैंग्वेज का यूज कर पाएंगे, या ऑल ऑफ देम। तो ये तीनों आपके यहाँ पे मॉक इंटरव्यू के फायदे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, गीता वांट्स टू टेक अ मॉक इंटरव्यू बिफोर अटेंडिंग द रियल वन, whom डू यू थिंक सी मस्ट चूज एज एन इंटरव्यूअर। गीता वास्तविक साक्षात्कार में भाग लेने से पहले एक नकली यानी मॉक इंटरव्यू लेना चाहती है, आपके अनुसार उसे साक्षात्कारकर्ता के रूप में किसे चुनना चाहिए। एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी को, हर सीनियर अपने सीनियर्स को,
हर यंगर सिस्टर अपनी छोटी बहन को या शॉपकीपर दुकानदार को। तो इंटरव्यू के लिए किसे चुनना चाहिए उसे, मॉक इंटरव्यू के लिए अपने सीनियर को, क्योंकि उनके सीनियर के पास उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो बेटर बता पाएंगे कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या इंप्रूवमेंट करने होंगे। 35 नंबर क्वेश्चन है कीथ रिकॉर्डेड हिज इंटरव्यू एज अ वीडियो टू अंडरस्टैंड हिज परफॉर्मेंस, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड्स टू रिसीव। कीथ ने क्या किया, अपने इंटरव्यू को ठीक है समझने के लिए अपने इंटरव्यू को क्या किया, एक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड कर लिया। अब यह भी क्या तरीका है, वीडियो के रूप में रिकॉर्ड करिए, बाद में उस वीडियो को देखिए, आप खुद से बता पाएंगे कि हाँ आप कहाँ गड़बड़ कर रहे थे, कहाँ आपकी आंखें ज़्यादा झपक रही थी, कहाँ आपके हाथ का मूवमेंट ज़्यादा हो रहा था, या आप कैसे बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, हेजिटेट हो रहे थे। तो ये सब आपको उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। एंड जो एक मॉक इंटरव्यूअर देता है वही आपको वीडियो देगा, उसको कहेंगे फीडबैक। आप अपना ही वीडियो देख के खुद का एक फीडबैक कर पाएंगे कि आप कैसा कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ए फीडबैक का एक तरीका है। अपनी चीज़ को बोलिए, खुद से रिकॉर्ड कीजिए, खुद ही आपकी धीरे धीरे बोलने की स्किल जो है वो सुधर जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। एक पार्ट आपका बचता है 35 क्वेश्चंस का, जो कि जस्ट रेडी करके हम आपको कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी देने की। वीडियो को लाइक व शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा, वीडियो का लाइक ही इस वीडियो की जान है। एंड वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। और आप सभी के एग्जामिनेशन है, तो बेस्ट ऑफ द लक एग्जाम के लिए आप सभी के, अच्छे से तैयारी करके जाइएगा एंड अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।